हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अब इसमें हमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम मैग्नीशियम इज मच हायर देन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg पॉजिटिव। रीजन है Mg2 पॉजिटिव इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg पॉजिटिव। In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ऑप्शन सेकंड है कि असर्शन ट्रू है पर रीजन फॉल्स है। ऑप्शन थर्ड है असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। और लास्ट ऑप्शन फोर्थ है बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक्चुअल में आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे उसके शेल्स में फिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये हो गए इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हमारे पास दो आयंस बनेंगे, एक तो है Mg2 पॉजिटिव और एक है Mg पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं Mg पॉजिटिव। अब हमें साफ पता चल रहा है कि अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब उसने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। जैसे 1 पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। अब इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p6। 3s के उसने दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब मैंने आपको बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि कितनी एनर्जी किसी भी एटम को चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। इसका मतलब मैग्नीशियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये हो जाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली जब उसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जैसे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में तो ये हो जाएगी उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हायर होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम मैग्नीशियम इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg पॉजिटिव। तो ये तो आपका असर्शन सही है कि Mg2 पॉजिटिव बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Mg पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके रीजन पे। तो अब रीजन में हमें बोला गया है कि जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन मैग्नीशियम पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो इसमें कौन कौन से शेल्स इन्वॉल्व हैं? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6। तो इसमें कौन से शेल्स हैं? एक तो है 1 और एक है 2। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सिमिलरली मैग्नीशियम पॉजिटिव की क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6,
3s1। तो अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन से शेल्स इन्वॉल्व हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि जितने शेल्स ज्यादा होंगे, एज शेल्स इंक्रीजेस, साइज भी इंक्रीज होगा, साइज भी उतना बड़ा होगा। तो अगर हम देखें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं, जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम पॉजिटिव में 3 शेल्स हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जो साइज है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम पॉजिटिव। और हमें पता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज जो है ये हायर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा रीजन जो है वो भी है करेक्ट। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे हमारा ऑप्शन। तो अगर हम ऑप्शन ए पे जाएं तो ये है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।